अधिकारियों की मनमानी और सरकार की अनदेखी की वजह से किसानों को सांकेतिक फांसी तक लगानी पड़ रही है। अब किसान इस तरह का परेशान हैं कि यहाँ पर किसानों का दर्द खुलकर सामने आने लगा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर किसानों ने सांकेतिक फांसी लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है और अब अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह खबर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कहां का पूरा मामला है और किस तरीके से किसान इस कदर परेशान हैं कि पिछले 12 दिनों से लगातार अनशन पर अड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे कि किस तरीके से किसान प्रताड़ित हो चुके हैं, इस कदर परेशान हैं कि उन्हें अब बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केन वेतवाल लिंक परियोजना की, जिसको लेकर नदी जोड़ो पहली योजना है, जिस पर लगातार कार्य चल रहा था, लेकिन उन किसानों को अभी भी उचित मुआवजा नहीं मिला जो केन वेतवाल लिंक परियोजना के तहत प्रभावित हुए हैं। और इन किसानों ने पिछले 4 सालों में कई आंदोलन कर दिए, बावजूद इसके भी सरकार और अधिकारी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों की अगर आपको ध्यान होगा तो 2 महीने पहले कैन वाटर कैनन छोड़कर अधिकारी और जो अमला है पुलिस का, उसने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को छितर बितर करने का प्रयास किया था। एक बार फिर केन वेतवाल लिंक परियोजना के तहत डोडन पलकुआ क्षेत्र के जो किसान हैं, इसके अलावा पन्ना जिले के किसान हैं, वो एकजुट होकर हजारों की संख्या में नदी के तट पर बैठ चुके हैं और 12 दिनों से अनशन कर रहे हैं। इन किसानों ने तमाम तरह के आंदोलन कर लिए, मिट्टी सत्याग्रह कर लिया, इसके अलावा उन्होंने चिता सत्याग्रह कर लिया, चूल्हा बंद आंदोलन कर लिया और इतना ही नहीं, अब वह सांकेतिक फांसी भी लगा चुके हैं। किसान इस कदर प्रताड़ित हैं कि उनका कहना है कि सरकार और अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। यही वजह है कि 12 दिनों से वह लगातार अनशन पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों का जो बात है उसको लेकर कड़ी धूप में 40 के पार टेम्परेचर है, फिर भी वह यहाँ नदी के पार बैठकर अपनी मांगे रख रहे हैं। अधिकारी पहुंचते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती और अधिकारियों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। इस पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये केन वेतवाल लिंक परियोजना के तहत प्रभावित किसान बेहद परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर कड़ी धूप में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से प्रदर्शन शुरू होता है जो रात को भी चलता है और वहीं पर गुजर बसर करते हैं। जैसे तैसे आटा उन्हें मिलता है तो वह उस आटे की गक्कड़ बना लेते हैं और नमक चटनी के साथ खाते हैं। पीने के लिए उन्हें वही नदी का गंदा पानी मिलता है। बच्चों का ख्याल नहीं रहता, ना तो बच्चों को दूध मिलता है, ना फल मिलते हैं और वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। जानवरों का भी डर सताता है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो उसी स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ठोस कदम अधिकारी नहीं उठा रहे, इसलिए हम अनशन खत्म नहीं करेंगे। और आखिरकार 12वें दिन सांकेतिक फांसी दी गई, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे किसान नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष किसान मौजूद हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। यह इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनके द्वारा डॉक्टरों की टीम भेजकर उनका चेकअप करवाया जा रहा है और जो थोड़ी बहुत बीमार होते हैं उन्हें दवा भी वहीं पर दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर उनका आंदोलन खत्म करने के लिए बात नहीं बन पा रही। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से बुधवार को अधिकारियों ने वहाँ पर पहुँचकर मनाने की कोशिश की और करीब 2.5-3 घंटे तक एक मीटिंग चलती रही। मीटिंग में ये तय किया गया कि आपके 5 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो अधिकारी मान लेंगे। उनका पहली बात सर्वे कराया जाएगा, दूसरी बात महिलाओं को अलग से मुआवजा दिया जाए, ये मांग उठी थी। तीसरा, यहाँ पे जिस तरीके से
गांव यहाँ उजाड़ दिए गए हैं तो दूसरा गांव बसाया जाए, इस बात को लेकर भी बात बनती नजर आ रही थी। इसके अलावा कुछ और बड़े मुद्दे थे जो केंद्र सरकार के हैं, उसको लेकर कमिश्नर से लेकर तमाम जगह बैठक करवा के बात बनाने की कोशिश की जा रही थी। अमित भटनागर सहमत हो गए और जब किसानों के बीच पहुंचे और पूछा क्या इस बात से सभी आंदोलनकारी किसान सहमत हैं, तो किसानों ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ऐसे वादे कई बार हो चुके हैं। उसी भीड़ में से एक शख्स उठा और उसने कह दिया कि यहाँ पे हमें लिखित में आश्वासन दिया था पन्ना जिले में, फिर भी बात नहीं बनी। समय निकल गया, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया लिखित में, आज 1.5 माह हो चुके हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। यही वजह है कि सारे किसान एक बार फिर आवाज बुलंद करते हुए बोले कि हम अनशन से जब ही उठेंगे जब यहाँ पे सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से अधिकारियों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो उस 10 दिन में कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आने लगे, उसके बाद अनशन खत्म किया जाएगा। हाल फिलहाल अनशन खत्म नहीं हो सका, सिर्फ एक आश्वासन मिला है। उधर किसान नेता अमित भटनागर ने कहा कि हम किसानों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वह अधिकारियों की बात मान लें और आश्वासन पर, एक उम्मीद की किरण पर अनशन को फिलहाल स्थगित कर दें, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाया। इस दौरान किसान नेता अमित भटनागर मीडिया के कैमरे पर क्या जानकारी दे रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको सुनवाते हैं अधिकारी की बात। अधिकारियों से बहुत अच्छे माहौल में सारे विषयों पे एक विस्तृत चर्चा हुई और इसमें तय हुआ कि जिला प्रशासन ने जो है, कलेक्टर महोदय ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। सर्वे के लिए एक अच्छी टीम बना दी और हर अलग अलग एसडीएम और तहसीलदार जो हमारी मांग थी उस मांग को मानते हुए उन्होंने कुछ मांगे हैं जो ऊपर के स्तर की ऊपर जाएंगी, लेकिन हम जो हमारे सब साथी हैं वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमको आश्वासन दिए होगा कि नहीं हो पाएगा, हमारा आंदोलन चलना चाहिए लोगों का कहना। लेकिन एक जो व्यवहारिक बड़ी समस्या है कि अगर लोग यहाँ आंदोलन करेंगे तो सर्वे किसका होगा, है ना, क्योंकि सर्वे में उनकी उपस्थिति जरूरी है। तो कुछ क्या बन रहा है कि कुछ लोग यहाँ रुकें, आंदोलन को जारी रखें और कुछ लोग गांव में सर्वे कराएं या आंदोलन को स्थगित किया जाए। तो अभी 2 मत हैं, अभी हम निर्णय नहीं ले पा रहे, अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है। हम इसके बारे में कल जो है विधिवत 10 से 12 बजे के बीच में कोई निर्णय ले पाएंगे, अभी हमारा आंदोलन जारी है। तो आप लोगों ने किसान नेता अमित भटनागर को सुना, जिन्होंने यहाँ पे बता दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो किसानों का है और उन्हीं किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर किसान सहमत नहीं होते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसान के लिए डटकर मुकाबला कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बात है किसानों को मनाने की, लेकिन फिलहाल किसान नहीं माने बुधवार को और यहाँ पे मामला जस के तस रहा। जो अधिकारी पहुंचे थे एडीएम नमः शिवाय अर्जरिया, इसके अलावा 3 एसडीएम थे, एसडीओपी थे, पन्ना जिले के अधिकारी थे, जिनके हाथ खाली रहे और वह देर शाम वापस लौट आए। बात नहीं बनी, कोशिश रही कि अब गुरुवार को बात बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल प्रदर्शन लगातार जारी है, आंदोलन चल रहा है। इस दौरान एडीएम नमः शिवाय अर्जरिया मीडिया के कैमरे पर क्या बातें कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। आज अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में जो किसान यहाँ बांध क्षेत्र में बैठे हुए हैं उनसे बातचीत हुई है। उनकी मुख्य मांगें ये थी कि वरिष्ठ अधिकारियों से जो मांगें जिला स्तर की नहीं हैं उनके संबंध में मुलाकात करा दी जाए। दूसरी प्रमुख मांग ये थी कि सर्वे दल गठन किया जाए जिसमें तटस्थ अधिकारी हों। तो छतरपुर जिला कलेक्टर के द्वारा इस आशय का एक दल गठन किया गया है, जिसमें 4 एसडीएमओ की अलग अलग और कम से कम 10 से अधिक तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। और ये सभी एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी जो वहाँ सर्वे करेंगे वो दूसरी तहसीलों के होंगे। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स की भी जो अलग अलग विभागों के हैं उनकी भी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिससे सर्वे में अगर कोई व्यक्ति छूटा हुआ है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। उसकी कोई एसेट छूटी हुई है तो उसके संबंध में हम पूरक अवार्ड बना सकें, और अगर किसी का पैकेज शेष है तो उस पर वो पैकेज की राशि दिलाई जा सके। कितने इन बिंदुओं पर बात बनी है क्या? ये अभी बात प्रोसेस में चल रही है और आगे जो भी होगा वो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर्वे कितने दिन में करवाएंगे? सर्वे 7 से लेकर के 10 दिनों में कराया जाएगा। और प्रशासन का ये भी ध्यान है कि हमारे जो किसान भाई हैं, खास करके ट्राइब और महिलाएं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रशासन लगातार इन्हें जीवन रक्षक जो औषधियाँ हैं, पानी है, स्वच्छ पानी, ये लगातार यहाँ भेज रहा है और लगातार किसानों से अपील कर रहा है
कि यहाँ से उठ कर के जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ये जो काम है इससे संपन्नता इसी क्षेत्र की और इन्हीं सब लोगों की आना है। थैंक यू। किसान उठ रहे हैं क्या? इस संबंध में निर्णय किसानों को लेना है। अभी हमारे ओर से प्रस्ताव दिया गया है, ये अभी वार्ता आगे भी जारी रहे। तो इस तरीके से कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 12 दिनों से निरंतर ये आंदोलन कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत नदी के तट पर निरंतर चल रहा है। किसान अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान पन्ना जिले के शामिल हैं। छतरपुर जिले के 14 गांव के किसान वहां पर शामिल हैं जो अपना कामकाज छोड़कर वहीं पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस बात का समर्थन ट्वीट करते हुए किया है और यहाँ पे अमित भटनागर के इस प्रदर्शन की सराहना की है। कहा है कि ये उचित मांगे हैं, इसको सरकार को मानना चाहिए। उन्होंने जो ट्वीट किया है इसको लेकर अमित भटनागर क्या जानकारी दे रहे हैं ये भी सुनिए। हाँ अखिलेश जी, लगातार जो है इस आंदोलन पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार लोगों से हम लोगों के पास फ़ोन करके संज्ञान लेना, लोकसभा में मुद्दा उठाना, बीच में उन्होंने मिलने के लिए भी अपनी इच्छा जताई थी। हम लोग मिलने भी गए थे और वो उनका ये भी था कि जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ आने के लिए भी तैयार है और उन्होंने इसीलिए ट्वीट भी किया। कहते हैं विपक्ष पूरा एक है लेकिन कांग्रेस अभी आपसे दूर है। नहीं, राजू टेकाम जी और विक्रांत भूरिया जो है उन्होंने भी ट्वीट किया था। कांग्रेस नेत्री जो है निधि चतुर्वेदी भी आई थी और बहुत सारे लोग आए। हाँ, जिस तरह से कांग्रेस को इसमें समर्थन करना चाहिए था शायद उस तरह से वो नहीं कर पाए, वो उनकी परिपाटी वो जाने, लेकिन हमारा आंदोलन अपने स्तर से जारी है। तो आप लोगों ने अमित भटनागर की बुरी बातें सुनी, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वो भी उन्होंने बता दिया। आंदोलन लगातार जारी है, बात अभी बन नहीं पा रही है, प्रयास लगातार किया जा रहा है। अमित भटनागर भी अब चाहते हैं कि इस आंदोलन को अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए और अधिकारियों को 10 दिन का समय दे दिया जाए ताकि भाई अपने सर्वे से लेकर तमाम जो प्रक्रिया हैं, प्रशासनिक कार्य हैं वो कर सकें। इसी कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर काम होना है। गांव के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अगर सर्वे होगा तो एक गांव के 2 लोग शामिल रहेंगे, ऐसी बातें निकलकर सामने आई। उस दौरान वरदान एक्सप्रेस भी मौजूद था। जो पूरी मीटिंग के दौरान निष्कर्ष जो निकला वो हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई, विमर्श किया गया और आखिरी में ये कहा गया, आश्वासन जो अधिकारियों से मिला, बात नहीं बनी, किसानों ने सहमति नहीं जताई, इसलिए आंदोलन निरंतर चलाना पड़ रहा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत प्रभावित किसानों को लेकर समझाने की कोशिश प्रशासन ने की और मीटिंग का दौर करीब 3 घंटे तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार बात नहीं बनी। जब अमित भटनागर जो किसान नेता हैं वो पब्लिक के बीच पहुंचे और किसानों के पास पहुंचे तो किसानों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, ना विराम देंगे। हमें ठोस आश्वासन चाहिए, यानी कि हमारा सर्वे से लेकर पूरा काम जो 5 बिंदुओं पर मोहर लग रही है वो हमें लिखित में चाहिए। इसी बात पर बात फंस गई है। अब देखना यह होगा कि कल यानी अगली सुबह क्या निर्णय निकल कर आता है। क्या अनशन इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर 10 दिन के आश्वासन पर अनशन को फिलहाल विराम किया जाएगा। तो आप लोगों ने यह पूरी रिपोर्ट जानी कि कैसे कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर मीडिया कर्मी भी देश भर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कई यूट्यूबर पहुँच रहे हैं अपनी अपनी खबर बनाने के लिए और अपने अपने हिसाब से पूरे जो वीडियोग्राफी है, तमाम चीज़ें वो की जा रही हैं। ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे कवरेज किया जा रहा है। निरंतर किसानों का ये आंदोलन जारी है। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसानों के इस बड़े आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके अलावा हर बड़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।